प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के बाइबल अध्ययन में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार हम फिर से उत्पत्ति के सिद्धांतों में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, दो प्रकार का जिंदगी है जो उत्पत्ति को पढ़ने के बाद आपको और मुझको पता चला। एक है आत्मिक संसार और दूसरा भौतिक संसार। जितना भी भौतिक संसार है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस दुनिया में जो कुछ हमको दिखाई देती है, ये सब कुछ भौतिक संसार है। और ये भौतिक संसार आत्मिक संसार से आया है। आत्मिक संसार पहले था और बाद में ये भौतिक संसार आया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में से जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 16 से लेकर के जब आप 19 तक पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने चौथा दिन दो बड़ी ज्योति को बनाया। लेकिन उससे पहले भी दिन चला, दिन और रात हुई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हुआ। तो कई बार हम इस बात में आश्चर्य करने लगते हैं कि जब परमेश्वर ने चौथा दिन सूरज और चांद को बनाया तो फिर उससे पहले दिन कैसे चला? क्या सूरज के बिना भी कोई जिंदगी है? क्या सूरज के बिना भी कोई जिंदगी चल सकता है? इस प्रकार के प्रश्न कई बार शायद हम अपने आप से पूछते होंगे। यही तो हमें समझना है। इसी बात को तो बहुत सारे लोग हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, दो प्रकार का जिंदगी है और दोनों जिंदगी मनुष्य के अंदर पाया जाता है। भौतिक संसार ये शरीर है और आत्मिक संसार हमारे अंदर आत्मा और प्राण जो परमेश्वर से हमें मिले हुए हैं। आत्मिक संसार के लिए एक अलग ज्योति की जरूरत पड़ती है और भौतिक संसार के लिए सूरज की जरूरत पड़ती है। इस धरती पे जीवन का चक्र जो चलता है, जीवन जो यहाँ चल रहा है, इसमें सूरज का एक बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य के प्रकाश में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उनके बनाए गए भोजन से ही हमारा जीवन चलता है। और इस धरती पर जीवन सूरज के द्वारा से ही चलता है, सूरज की रोशनी से चलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरज की रोशनी से भी अलग और एक रोशनी है जिसके द्वारा भी जीवन चलता है। क्या आपको आश्चर्य लग रहा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे अंदर जो आत्मिक जीवन है उसको चलाने के लिए भी रोशनी की जरूरत पड़ती है। और वो रोशनी सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी को जो रोशनी बनाया है, वो रोशनी जो यीशु मसीह की रोशनी है, परमेश्वर का रोशनी है, वो रोशनी के द्वारा से, उस वचन के द्वारा से वो जीवन चलता है। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं कि सिर्फ आप भौतिक जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर के वचन में एक जवान के विषय में लिखा है जिसका नाम साउल था। जब शुरू कलीसिया स्थापित हुई प्रेरितों के काम में, कलीसिया बढ़ रही थी और उस बीच में साउल नाम का एक जवान कलीसिया को सता रहा था। कलीसिया के लोगों को घसीट करके बंदीगृह में डालता था, उनके साथ अत्याचार करता था। एक दिन दमिश्क की ओर इसी मकसद से वो जा रहा था और रास्ते में उसके साथ एक घटना घटी जो उनके जीवन को बदल दिया। जो हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है, प्रेरितों के काम और उसका 22 अध्याय और उसके 6 पद में साउल अर्थात पौलुस ने खुद वचन को लिखा है, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। यहाँ कुछ चीजों को हम गौर कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला चीज यहाँ पौलुस लिखता है, दोपहर के लगभग जब सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, उसी समय एक बड़ी ज्योति के विषय लिखा है जो आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा। ये बड़ी ज्योति आकाश से साउल के चारों ओर, पौलुस के चारों ओर चमकी और उस ज्योति के सामने पौलुस स्थिर खड़ा नहीं रह सका। लिखा है वो भूमि पर गिर पड़ा और आवाज आई, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और पौलुस का उत्तर था, हे प्रभु, तू कौन है? इसका जवाब में उस बड़ी ज्योति से आवाज आई कि
मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। ये बड़ी ज्योति और कोई नहीं, यीशु मसीह है। ये बड़ी ज्योति जब आपके जीवन में आएगा तो आपके अंदर एक नई जिंदगी शुरुआत होगी। ये जीवन भौतिक जीवन नहीं है, यह आत्मिक जीवन है। उसी लाइट में प्रतिदिन आपको और मुझको जीने की जरूरत है। जिस प्रकार से सूर्य का जब उदय होता है और आपके खिड़की से सूर्य की रोशनी जब आपके कमरे में प्रवेश करती है, आप उठकर कहते हैं कि आज का दिन शुरुआत हो गया है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब आपके हृदय में, आपके मन में, आपके विचारों में परमेश्वर के वचन की रोशनी आएगी, तब आपका एक अलग जिंदगी शुरू होगा। तो प्रतिदिन आप वचन की रोशनी को अपने दिल के कमरों में आने दीजिए, तब आपका एक अलग जिंदगी, प्रतिदिन आपका एक अलग जिंदगी शुरुआत होगा और उसमें आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।